नंबर तो लिखने में मैंने 10 नंबर 10 में से 10 लाए, लेकिन मैं अपने घर में ही बैठे रही और अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मेरे 10 नंबर वो मार्कशीट के ए ग्रेड मेरे देश के लिए काम आएंगे क्या? आएंगे क्या? नहीं आएंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो मैंने नंबर लाए हैं उसके लिए मेरी भूमिका भी प्रत्यक्ष वहां जाकर कितने लोगों को मैं उसमें से बाहर निकाल सकती हूँ, बाहर बचा सकती हूँ, इसके लिए अपनी शिक्षा है ना। इसलिए वो वाक्य ऐसे ही नहीं लिखा है कि ज्ञानार्थ आइए और सेवार्थ जाइए। तो आप पढ़ लिख कर जो भी बनेंगे, चाहे आप खिलाड़ी बने, संगीतकार बने, साहित्यकार बने, शिक्षक बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जो भी बनेंगे, अच्छे मैनेजमेंट करता बने, लेकिन ये विद्या भारती के संस्कार युक्त विद्यालय में जो अध्ययन किया है, ये जो संस्कार हमको यहाँ से मिले हैं, जो अन्य विद्यालय के अतिरिक्त हमको नैतिक शिक्षा मिलती है, वो शिक्षा मेरे जीवन में सब जगह दिखाई दे। अभी एक नाम बताओ, अभी बहुत ज्यादा वो वायरल हो रहा है, अपने विद्या मंदिर के पढ़े हुए कौन है? जो भारत की तीनों सेनाओं में एक सेना है जिसके प्रधान है अभी, मालूम है क्या किसी को? हाँ, क्या है वो? क्या है वो? अपने जैसे विद्यालय में जैसे आप नीचे बैठे हो और रोज जैसे आप प्रार्थना करते हो, सरस्वती वंदना करते हो, माँ से गीत गाते हो, वो सब कुछ किया है उन्होंने। वर्तमान में भारत के क्या है? बताओ क्या है? कौन सी सेना के अध्यक्ष हैं? बताओ कौन सी सेना के अध्यक्ष हैं? कितनी सेनाएं होती हैं? तो एक ना एक का नाम बोलोगे तो आ ही जाएगा। बोलो। ये होगी नहीं तो ये होगी, नहीं तो ये होगी, बोलो। हाँ, थल सेना, सही बताया। और बताओ, तो तुम बताओ। वहां जाकर उन्होंने उस शीर्ष स्थान को प्राप्त करने के बाद भी किसको याद किया मालूम है? अपने विद्यालय को याद किया, अपने शिक्षकों को याद किया, अपने सहपाठियों को याद किया। जो विद्यालय की दिनचर्या होती थी उसके कारण मैं आज ये बना। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि नहीं? है कि नहीं? विद्या मंदिर में पढ़ने वाले बच्चों के लिए गौरव का विषय है ना, क्योंकि अपने यहाँ केवल किताबों में लिखा है वो ही नहीं पढ़ाया जाता। एक मनुष्य को मनुष्यत्व और एक अच्छे नागरिक, अच्छे पुत्र पुत्रियां बनने के लिए जो गुण चाहिए, वो गुण अतिरिक्त हमारे शिक्षक, हमारी व्यवस्था में ही ऐसा है कि ये हमें बताया जाता है। तो आज केवल आप लोगों से कुछ ऐसी बात मैं करने के लिए आई हूँ कि हम पढ़ाई तो रोज करते हैं, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ अपना जिसके अंतर्गत ये विद्यालय चलता है, ऐसा एक संगठन है जिसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, है ना, जिसको अभी 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ठीक इसी प्रकार बहनों के क्षेत्र में है राष्ट्र सेविका समिति, जिसको अभी 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। यानी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बना उसके बाद बहनों के क्षेत्र में राष्ट्र सेविका समिति का कार्य प्रारंभ हुआ और उनको उस कार्य को भी 90 साल हो रहे हैं। तो इस 90 वर्ष के उपलक्ष्य में हम भारत की बेटियों के माध्यम से, भारत की तरुणियों के माध्यम से, भारत की मातृशक्तियों के माध्यम से भारत के मूल विचार को, भारत के जीवन मूल्यों को, भारत की नैतिक आधारित शिक्षा को जो हम यहाँ पर प्राप्त करते हैं, ऐसा वातावरण समाज में निर्माण हो। उसके लिए संगठन के द्वारा 1 घंटे का एक कार्यक्रम होता है जिसको बोलते हैं शाखा। वो 1 घंटे की शाखा होती है, बहनों की भी होती है, भैया लोगों की भी होती है। ऐसे भैया लोगों के संचलन देखे हैं कभी किसी ने? संचलन देखा है भैया लोगों का? वो ड्रेस पहनकर रोज बजाते हुए निकलते हैं, देखा है कभी कि नहीं? ऐसे बहनों के भी संचलन होते हैं। तो हमारा आग्रह आपसे है कि अपने विद्यालय में हम कम से कम सप्ताह में 1 दिन 1 घंटे अपनी पढ़ाई के अतिरिक्त अपनी स्व प्रेरणा से, कोई आचार्य दीदी जी, प्रधानाचार्य जी का दबाव हुए बिना, कि मैं ये 1 घंटा अपने देश और को
निकटता से समझने के लिए, जानने के लिए हम ऐसी 1 घंटे की शाखा में सम्मिलित हो सकते हैं इस विद्यालय में, इसी प्रांगण में लगे तो। एक दूसरा, इसके प्रशिक्षण के 7 दिन के वर्ग लगते हैं। वो 7 दिन के वर्ग आपकी छुट्टियों के अनुकूलता में लगेंगे। जैसे 10वीं 12वीं आपके एग्जाम हो गए मार्च एंड और अप्रैल आने से पहले, तो ऐसा मैं 5 दिन का समय अपने घर से अनुमति लेकर और ऐसे वर्ग में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए आ सकती हूँ, जिसमें खेल है, गीत है, इसके अतिरिक्त आत्मरक्षा के गुण हैं, जूडो कराटे है, दंड चलाना है, यष्टि है, घोष है, ये सबका प्रशिक्षण होता है। उससे भी बड़ा प्रशिक्षण हम एक साथ कम संसाधनों में आपस में मिलजुल कर कैसे रहते हुए अपने देश के लिए अच्छा सोच सकते हैं, ऐसा विचार प्राप्त करने के लिए ऐसे प्रशिक्षण होते हैं। तो आपसे आग्रह है कि ऐसे यहाँ पर शाखा आगे लगना प्रारंभ होगी, तो आप उस शाखा में समय दीजिए, ऐसा प्रशिक्षण होगा, उस प्रशिक्षण में आप आइए। अपने ही विद्यालय की दीदी बताए ना, आद्या दीदी अभी बीएससी की पढ़ाई कर रही हैं, बीएससी कर चुकी हैं और अभी एलएलबी सेकेंड ईयर में है, और इसके बाद अपनी पढ़ाई के अतिरिक्त घर का काम भी करती हैं, घर की पूरी जिम्मेदारी लेकर अपनी खुद की पढ़ाई करके, और प्रत्येक शनिवार रविवार को शहर के ग्राउंड में जाकर ऐसी तरुणियों को इकट्ठा करके उनको आत्मरक्षा के गुण सिखाना, घोष सिखाना, उनको अपने परिवार से भी इस बड़े परिवार का परिचय कराना, ऐसे कार्य के लिए हमेशा प्रेरित करते रहती हैं। तो इसी विद्यालय से निकली हुई एक बहन आज इतना अच्छा काम कर रही है, ये भी हमारे विद्यालय के लिए गौरव की बात है।